तो भैया आरजीपीवी एआईएमएल फोर्थ सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से भैया इस सेमेस्टर के अंदर हम बेस्ट मार्क्स से भैया जो है सीजीपीए से पास करें, इसको आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आरजीपीवी एआईएमएल फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है भैया एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसे हम बड़े ही प्यार से एडा कहते हैं। देन सेकंड होता है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर एल्जेब्रा। क्या है भैया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लीनियर एल्जेब्रा? मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, आसान पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसको स्ट्रक्चर तरीके से अगर कोई पढ़ा देगा तो ये आसान है, वरना ये आसान नहीं होता, ठीक है। चलिए देन आ जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है नहीं ज्यादा, इस वजह से ये बच्चों को प्रॉब्लम देता है। अगर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इसका आ जाए तो ये बच्चों को प्रॉब्लम नहीं देगा और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इसका आएगा। परेशान मत होना, मैं अभी थोड़ा इंटरनल चीजों से परेशान हूं, थोड़ा जूझ रहा हूं। टीचर्स ने शूट करना भी शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं लेके जरूर आऊंगा, इतना मेरे ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी आपका सॉर्टेड है। देन आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये भी आपका सॉर्टेड है, ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब पे मिल रहा होगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगा। मशीन लर्निंग आप जा सकते हो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन चैनल पे चले आना, वहां पर मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट होगी, मैंने पढ़ा रखा है मशीन लर्निंग, तो वहां से आप ये मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो। तो वो मैंने पढ़ाया था, उसको आप वहां से पढ़ सकते हो। तो 5 सब्जेक्ट जो है आप यहां से पढ़ोगे, सचिन भैया से पढ़ोगे, ठीक है। जिनमें से 2 सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ाएंगे, 3 मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर समझो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कैसे। जो ये मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग थोड़ा आपको तंग करेगा, और एआईएमएल के स्टूडेंट हो, मशीन लर्निंग आपके लिए मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो मशीन लर्निंग का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जब मैं भी अपने टाइम में पढ़ा रहा था ना, मुझे भी नहीं मिला था यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, तो इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, जाके वहां से देख सकते हो। देन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर। तो देखो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पहला सब्जेक्ट है एडा और दूसरा सब्जेक्ट है एसी, जो कि डायरेक्टली आपके प्लेसमेंट्स में काम आएगा। कहां काम आएगा भैया? प्लेसमेंट्स में काम आएगा। जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भैया एसआरएस क्या होता है, आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होती है। इवन जब हम एडवारा प्लेटफॉर्म बना रहे थे ना, तब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कई कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है, प्रॉपर एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई है, प्रॉपर जो साइकिल होती है कि भैया किस तरीके से एक प्रॉपर डेवलपमेंट साइकिल होती है, वो सब बनाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखते हो। तो डेवलपमेंट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं एडा की, तो जब आप किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड में बैठोगे तो सबसे पहला राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट का, जिसके अंदर आपको कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम दिए जाते हैं। इंटरव्यू राउंड्स के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो ये जो डीएसए वाला पार्ट होता है ना, जिसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, तो उसका जो एल्गोरिथम है, ये सभी एल्गोरिथम्स, चाहे वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो, चाहे डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स हो, ये सभी आप कहां से पढ़ते हो? आके एडा पे पढ़ते हो। तो एडा वो सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री। एडा के अंदर हम एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं कि डीपी के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ग्रीडी के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, समझ रहे हो? नैपसैक प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहां पढ़ते हैं? एडा में पढ़ते हैं। तो एडा आपके प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी हैवी वेटेज जो है लेके चलता है। चलिए फिर बात करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्लेसमेंट में उतना हेल्प नहीं करता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तंग करेगा, बैक लगने के चांसेस डिस्क्रीट में आपके हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और ये आपका कंप्यूटर के बारे में है कि भैया कंप्यूटर का इंटरनल वर्किंग कैसे हो जाती है, इंटरनल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आई होप मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो अब इसमें समझना, ये जो एडा सब्जेक्ट है, एडा सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये मेरा पेड बैच है, यानी कि आपको बैच के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। तो एडवारा ऐप डाउनलोड करोगे, या फिर अगर लैपटॉप पे देखना चाहते हो तो एडवारा वेबसाइट पे चले जाना और वहां पर अपना आरजीपीवी मतलब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, फिर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना और अपने सेमेस्टर के अंदर जाके आपको सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर के हिसाब से मिल जाएगा। वरना उसके अलावा मैंने एक सेमेस्टर कॉम्बो भी बनाया है, जिसके अंदर इस सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट्स मैं आपको करा रहा हूं वो सभी इस कॉम्बो के अंदर मिल जाते हैं, चाहे वो पेड बैचेस हो चाहे वो फ्री बैचेस हो। सबकी वीडियोस मैं इसके अंदर डाल देता हूं, ताकि आपको एक जगह पे बिना किसी एड्स के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इधर उधर यूट्यूब पे भागे, आपको एक जगह पे जो है सारे लेक्चर्स मिल जाए। तो यहां पर मैं अभी क्या करा रहा हूं, अभी एडा और डिस्क्रीट में आपको करवा दूंगा। डिस्क्रीट के मेरे पुराने लेक्चर्स रखे हैं, अभी वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ अपडेट करना होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो एडा और डिस्क्रीट मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सीओए एक दूसरे सर हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। सीओए का मुझे अभी नहीं पता कि ये फ्री आएगा कि पेड आएगा, तो सीओए जो है आपका पेड भी आ सकता है, तो ये आपको वही ऐप पर मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका कंफर्म गारंटीड जो है ये फ्री आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। 5वां सब्जेक्ट आपको थोड़े दूसरे चैनल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कोई दूसरा चैनल, लेकिन मतलब ये है कि मेरा ही कंटेंट है, तो जाके यार पढ़ लेना, वो अच्छा कंटेंट है, मैं जानता हूं ना वो अच्छा कंटेंट है, तो आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, कहां से मिलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यार सबसे बड़ी गलती आप तब करोगे जब आप अभी से पढ़ना शुरू नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में आप जाकर के एडा जैसे सब्जेक्ट, डिस्क्रीट जैसे सब्जेक्ट जिनका इनका वास्ट सिलेबस है, वो आप पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा। तो अभी से पढ़ना शुरू करो, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले करो,
जो टफ सब्जेक्ट है जैसे कि एडा, डिस्क्रीट, आपका सीओए, इनको पहले पढ़ना शुरू करना। और जो ऐसी है जैसे मशीन लर्निंग है, ये थोड़ा बाद में भी आप शुरू करोगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको 8.5 प्लस सीजीपीए यहां पर लाना है तो सबसे पहले क्या करो, स्टार्ट अर्ली, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, आज से पढ़ना शुरू करो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूं रेगुलर पढ़ो, ऐसा कर लो कि भाई साढ़े संडे 3-3 घंटे बैठ गए, 6 घंटे हफ्ते का काफी है, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप 1-1 घंटे रोज बैठ जाओ, या फिर आप 3-3 घंटे हफ्ते के 2 दिन बैठ जाओ, काफी है, उतना चलता है, ठीक है। चलिए, देन टफ सब्जेक्ट्स को पहले यूज करो। नोट्स आप उसी तरीके से बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे एग्जाम में लिखने के लिए मैं बताता हूं। अभी तक आप 4th सेमेस्टर में आ गए, सारी चीजें वैसे भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, फिर भी बता देता हूं। नोट्स कैसे लिखते हैं भैया, सेक्शन वाइज डिवाइड करके आंसर से लिखना है, सेक्शन वाइज डिवाइड करके आंसर लिखना है, प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना है, और जहां डायग्राम की जरूरत पड़ी है डायग्राम लिखना है। तो अभी भी जब मैं नोट्स अपने क्लासेस के अंदर बनवाता हूं तो मैं आपको प्रॉपर इसी स्ट्रक्चर में नोट्स बनवाता हूं, ताकि डायरेक्टली आप उसको एग्जाम के अंदर लिख पाओ, है ना, डायरेक्टली उसको एग्जाम के अंदर लिख पाओ। ये मैं बताता भी हूं कि कैसे लिखना है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, आप चूज करते हो कि चलो भैया आपके बैचेस के अंदर मुझे एनरोल नहीं करना है, मेरे पास नहीं है उतना बजट, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से पढ़ो। लेकिन हाँ, ये है कि इस स्ट्रक्चर में लिखना, तब आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं वो भी आपको कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, देन बात करते हैं आपके पीवाईक्यूज। अब देखो, 5 साल के पिछले पीवाईक्यूज अगर आप देख लेते हो तो मजा आ जाएगा। बाकी मेरे जितने बैचेस हैं उनके अंदर मैं 2 से 3 साल के तो करवाऊंगा ही, तो 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करवा दूंगा, तो वहीं के वहीं आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अच्छा पेपर ऐसा आता है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बाकी ये सभी बैचेस आपको कहां मिलेंगे, या तो आप लैपटॉप पे अगर देखना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाना, अगर फोन में पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, यहां पर आपको मिल जाएगा। कॉम्बो बैच लोगे तो कॉम्बो बैच की कुछ कुछ प्राइस है, उसमें ये सचिन 100 कूपन लगाओगे तो 100 रुपए वहीं पे ऑफ हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअल कोई बैच लेना चाहते हो, डिस्क्रीट, एडा, इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो, भैया मुझे कॉम्बो नहीं लेना, मुझे इंडिविजुअल लेना है, तो आप इंडिविजुअली भी कोई लोगे, उसमें भी सचिन 100 लगाओगे, 100 रुपए इंस्टेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कमेंट्स में और क्या चीजें चाहिए मुझे जरूर बताना। लेक्चर्स काफी हमारे चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी काफी आ रहे हैं, देन आपके प्लेटफॉर्म पे भी काफी आ रहे हैं, तो उनके रिव्यू जरूर दिया करो यार, कैसा लग रहा है ना, और जो अदर टीचर्स हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं वो सब जरूर बताया करो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।